भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण हृदयं गीता संसारमर्दनाशिनी। ज्ञानं भक्तिमुक्तिदात्री। गीता देवै नमस्तुते। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम्। अपार संसार समुद्रसेतु भजामहं भागवत स्वरूपम्। कर्पूरगौरं करुणानिधानं भुजगेन्द्र। यहीं सब क्या होता है? संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। वयं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय।
गंगाधर हरे हर भोले नमः शिवाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ताली बजाओ। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम भगवान हरि कोनो भी कारण से ए धराधाम पर आवे छै तो देवादिदेव महादेव हर लीला में भगवान के सहायता दिला। शास्त्र में कहावत है कि जाले तक शिव जी के अहाँ पर कृपा नहीं है, जाले तक अहाँ शिव जी के वर्षों वर्षों जन्म जन्म जाले तक शिव के पूजा नहीं करबे तो भगवान के पूजा करके आ भगवान के प्राप्त करके दक्षिणा अहाँ के प्राप्त नहीं। रही गेले व्यक्ति सब की करे छे शास्त्र के एकटा आधा पाठ पढ़ ले आधा के छोड़ दे ते लग कते जमने कि शिव जी के पूजा करते तो देवाल बाबा के पूजा नहीं करक चाहे, राजदेवी के पूजा नहीं करक चाहे, कृष्ण के पूजा नहीं करक चाहे, राम जी के पूजा नहीं करक चाहे। स्वयं भगवान श्री राम जब सीता माता के लव के लिए सेतु बना लगली तो महादेव जी के शिवलिंग बनाकर स्वयं पूजा कर। कोई शिवलिंग के नाम कथी रहे? रामेश्वर महादेव।
अखन तो दक्षिण भारत में जेबे तो बड़ा सुंदर मंदिर है रामेश्वरम जी। तो राम बड़ा सुंदर ढंग से कहते कि जब शिव जी बड़का नहीं छे तो राम के पूजा कर, अथवा शिव जी के राम पूजा करके तो शिव से बड़का राम के। गांव भर में बेटा बेटी के माँ बाप बड़ा प्यार करे। साउंड बढ़िया नहीं, साउंड की तब अब कहू छोट बच्चा रहे तो मैया के गोद में हेगो दे, पिसाबो कर दे, खेलबो बोकेर दे, तो एक ये बड़का मैं बाबू की बेटा हाँ माई बाप बड़का की बेटा बेटी बड़का। तो बड़ा भगवान के कार्य में आश्चर्य चीज। भगवान सुदामा के पांव धोल के है ना, सबरी के जूठा बैर खेल के, तो के बड़का हिसाब से देखिए तो सबरी बड़का है, सुदामा बड़का है। लेकिन कहावत है कि भगवान के एक नाम अच्युत है। अच्युत के मतलब बुझे छिए, वो कोनो भी स्थिति में रहते तो कर च्युत नहीं है। 2 साल के बाद में फिर चुनाव हो बोला है ना, तो मेयर से यहाँ परिवर्तन अथवा बढ़िया काम के न रहते तो वह मेयर सारा कहते वाला अधिक सब चेंज हो जाए। बात बुझ रहे छे, ओकर स्थिति मेयर से जे हट जेते तो ओकरा मानने नहीं देबे हम। लेकिन भगवान गोपी के चीर हरण करके तैयो हम हंसी लगे, वही गोपी के माखन चोरा के करके तैयो हमरा आके निमन लगे। वह भगवान फिर शिव जी के पूजा करके तैयो हमरा आके निमन लगे। तो स्वयं शिव जी पर जवाब दे छथिन चीज के कि रामेश्वरम के, तो एहि तरीका से देखबे तो जे राम के ईश्वर भेले वह रामेश्वर है ना, साधारण तरीका से। तो कोई संत कहलके कि जे राम के ईश्वर भेले वह रामेश्वर। फिर कहलके नहीं 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 नहीं, जे ईश्वर के राम होइ छै ओकरा कहल जाय छै रामेश्वर। एहि के कोई अर्थ परिवर्तन वगैरह हम अहाँ गबै छी सब दिन कथी भगत के बस में है भगवान। ये भगत के आ भगवान के नाता देखबे तो ये कहे छै कि वास्तव में ईश्वर रामे भेले, लेकिन भगत के छले शिव जी। तै लगा उनकर अधिकार है आ उनकर मन जे करते से कर सके। वो भगवान शिव जी को पूजा कर सके है, सुदामा के अपन अश्रु से अगर पावों के धो सके है, अपन बराबर के संपत्ति बांट सके। वो शबरी माता के जूठा बैरो खा सके। इतने ने के माता के सनका के अपन राज्य से छोड़कर वनवासो जा सके छे। ते द्वारा कहे छे हरियाणा हरि कथा। एहि कथा के बुझल के लिए, एहि कथा में रमा के लिए ज्यादातर संत के साथ नहीं लेवे। तो फिर संत के अहाँ सबके बहुत पहले बतौने छै कि 4 प्रकार के संप्रदाय होइ छै। वही संप्रदाय में से कोनो एकटा संप्रदाय के गुरु के चयन करबे तो असली ज्ञान, नहीं तो ज्ञान तो पोबे लेकिन अलझले रह जाए। कोनो बच्चा कहते कि हम एसएससी पास कर लिए तो हम विजेता हो गए, लेकिन कि एसएससी तक पढ़ाई है
ऊपर में जाकर 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बाद में PhD, बाद में पढ़ाई पूरा हो जाए वो पूरा नहीं हुई। कोई एकेटा विषय लेकर PhD करा पाओ एक बेर एकेटा विषय लेकर डिग्री करा पड़े सही है कैसे गलती कैसे हमने पढ़ा लिखा चले है ना दोबारा दूटा विषय में डिग्री करेगा तो फिर से डिग्री करा पड़े। हाँ जे लेकिन भगवान के भक्ति करे है पूरा दोहरा के डिग्री करे का आवश्यकता नहीं पड़े। बड़ा सुंदर आख्यान है श्रीमद् भागवतम रामचरितमानस। बड़ा सुंदर वर्णन अपने सब सुनने हैं भाई। बड़ा सुंदर तरीका से भगवान शिव जी के एक स्तुति है श्रीमद् भागवतम है ना। तो भागवतम सुनने से कोई एन भागवतम की 18 गो किताब क्या गो कोई में से एक किताब में से के 10-15 श्लोक के मात्र हम व्याख्या जे आई जे दूसरे दिन करने का प्रयास करें। तो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद है और वो चौथा स्कंद के दूसरा भाग है। में 24वां अध्याय में वर्णन किया जाएगी शिव द्वारा गाया हुआ स्तुति जगड़ा हमरा रुद्र गीत के सुनने से रुद्र गीत हाँ के सब सुनने से रुद्र गीत हाथ दबे तो हरे कृष्णा आवाज सुना रहे सुन रहे कथी कर दिया रुद्र गीत के सब बोल क्या रखा है रुद्र गीत हाथ रुद्र गीत रुद्र गीत गावे अभी हवे नहीं रुद्र गीत सुनने छिए हां प्रभु जी गाती है ये देखे छे एगो शास्त्र पढ़ल एकरा कथि कहै छै हां कथि अरे कहै छै भगवत गीता कथि कहै छै हां तो कल की भगवान द्वारा गोलहा गीत के द्वारा कथि नाम भेलै एकर भगवत गीता ओहि द्वारा ई भगवान बोला गीत है और रुद्र द्वारा गाया गीत भेल कथि भेलै रुद्र गीत ध्यान दे सुन तो बहुत पहले सुने छे रुद्र गीत तो सोचे छे कि देवादेव महादेव जी के विषय में दोलहा गीत है लेकिन ना शिव जी द्वारा भगवान के स्तुति क्या लगे छे गीत कईयों राजा भेले ओइमे एकटा राजा भेले प्रचेता अब प्रचेता गण के तपस्या करे बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किए गए छे ओइमे और तपस्या करे जे गेले मैत्रेय मुनि कहते छे विदुर जी के सुनावे छे कि महाराज मित्र के सबसे बड़का बेटा भेले विजिताशो ओकर ख्याति अपन पिता के तरह जे पृथु महाराज जे भेले बड़ा सुंदर पृथु महाराज के कहानी छै आ पृथु महाराज के जेठका बेटा भेले विजातसो आ ओकरे जगह पृथु महाराज जगह वो ख्याति प्राप्त भेल आ सम्राट भेले सम्राट भेला के बाद में अपन छोटका भाई के विभिन्न दिशा में एक दिशा में नहीं रहकर 4 दिशा में 5 दिशा में जाकर अपन भाई सबके राज्य के सबके अपन अपन तरीका से बांट फाट कर राज्य चलवा लगे। ओकर बाद में महाराज विदासो के संसार के पूर्वी भाग में हैरक्ष, दक्षिणी भाग में धूर्मकेश और पश्चिम भाग में वृक के और उत्तरी भाग में दरवीन के अपन अपन राज्य प्रदान करे। तकर बाद में पूर्व काल में महाराज विजातसो स्वर्ग के राजा इंद्र के प्रसन्न करके अपन अंतर्धान के पदवी प्राप्त करे। अंतर्धान बुझे छे अंतर्धान बुझे छे नहीं बुझे छे कोई काल के ओम नमः स्वाहा धारा जाए ना तो तेहन वो शक्ति प्रदान करे ककरा पूजा करके इंद्र के प्रसन्न करके। ध्यान देवे रुद्र गीत के विषय पाइ रहल छे कौन प्रकार से शिव जी भगवान के स्तुति कर रहा है। तब ओकर पत्नी भेले
शिखंडिनी और ओकरा से 3 गो उत्तम पुत्र जन्म दिले। ककरा से? कौन राजा के? हाँ, विचातुस्सो आ शिखंडिनी। तो महाराज अंतर्धान के 3 पुत्र के नाम रहे पावर, पवमान और शुचि। उसके बाद में ये व्यक्ति तीनों व्यक्ति से रहे, जैसे अग्निदेव के ये पूर्व काल में अग्निदेव रहे, अग्निदेव अगर पुत्र के रूप में इस समय में और वो परंतु वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण अंतर्धान के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वशिष्ठ मुनि कोनो कारण बस अग्निदेव के श्राप देने रहे तो वो अंतर्धान के पुत्र के रूप में जन्म ले रहे। सब वजह से सिनेमा कीर्तन कर दिया ना। हाँ, हरे कृष्णा। उसके बाद में बोला तो अग्निदेव के समान ही शक्तिमान है। अग्निदेव में और में ककरो फर्क नहीं चलते तो अग्निदेव के समान वो शक्तिमान है। उसके बाद में कहे कि अंतर्धान महाराज अंतर्धान नवश नामक एक दूसरे पत्नी के नाम से दूटा पत्नी रहे अंतर्धान के। पहले के नाम कथी रहे? पहले के नाम कथी रहे? शिखंडिनी। दूसरे के नाम कथी रहे? नवश्वती। ठीक है। ओकरा से हविधान नामक एक पुत्र और रहे। ओकर बाद में महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार रहे। उदार मतलब कि अत्यंत प्रसन्न हो रहे। अब ककरो कुछ चाहिए तो वो अपने शरम तरीका से ओकरा द दै छै। कहे छै ना खुला दिल वाला कहे छै जकरा जे मांगे से द देलक, ओहि प्रकार के। बाद में कहे कि अत्यंत शक्तिशाली अंतर्धान के प्रजा पर कर लेके प्रवृत्ति, प्रजा के दंड दे के प्रवृत्ति और कठोर जुर्माना करे के प्रवृत्ति, एक प्रकार के कोनो चाहना नहीं छे ओकरा। सबटा प्रजा के अपन संतान समझ को प्यार करे छे, माया करे छे। वही प्रकार ही अपन कार्य से सब कुछ के और सब प्रकार के यज्ञ में व्यस्त रहे। अपन राज्य छोड़ दे रहे बेटा सब किया कथी कर लगे वो यज्ञ कर लगे। तो कैसे कि एक भी महाराज अंतर्धान एक करे में व्यस्त रहे छे। स्वरूप सिद्ध होने के व्यक्ति के नाते वो समस्त भक्त के भय के दूर करे वाला श्री भगवान के पूजा करे छे। एक ककरा करना चाहिए तो कई भगवान के लिए करना चाहिए। एक अर्थ कर्मणो यत्र लोक अयम कर्म बंधना। तब श्री भगवान की पूजा करते करते अंतर्धान समाधि में लीन भ गए। सरलता पूर्वक भगवान में लीन। समाधि मतलब बुझे छे समाधि के नहीं करे ताकि हम आज भी समाधि कर रहे थे एना के बैठ रहो जब कर जाए ओ अगर समाधि नहीं कहते। समाधि के अर्थ वास्तविक की भगवान के नाम गुण रूप लीला के हर हमेशा दर्शन के रहे। भगवान के हर हमेशा नाम जपता है। भगवान के लिए हर हमेशा कार्य के ना अगर कहे छे समाधि। तो हर प्रकार से समाधि बगले। ओकर बाद में महाराज अंतर्धान के पुत्र हरिवर्धन पत्नी के नाम हरिवर्धन थे। ओकर 6 गो पुत्र रहे जगह नाम मिले प्राचीन परी है शुक्ल कृष्ण तथा सत्य और जीतवर। ये सब नहीं पूछबे लेकिन टेक्निकल चीजें सुन लू। कहियो काल तोरा के सुनबे तो सची रहा अहाँ सबके गुरिया ई कथा हमहु नहीं बुझै छी लेकिन कहै छी अहाँ सबके तो हमहु कनी कनी बुझै छी। ओकर बाद में हरे कृष्ण माता जी मैत्रेय मुनि आगे कहे छी हे विदुर हरिवर्धन अत्यंत शक्तिशाली छले और ओकर पुत्र भेले प्राचीन परी। ई विभिन्न यज्ञ आदि कर्मकांड योग अभ्यास कर कुशलता पूर्वक ही अपने गुणों के कारण प्रजापति कहे। प्रजापति के नाम में 12टा नाम आवे छे। में शिव जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, इस प्रकार का जनक राजा 12 गो जन आवे छे। तकरा कहे छे प्रजापति। प्रजापति मतलब प्रजा के पति है।
उ सब प्रजा के अपन संतान जका अपन प्यार के प्रजा के पालन करे तेरे ओकरा कथि करके प्रजापति। अगर कहे छै कि महाराज प्राचीन बरी से संसार भर में अनेक अनेक प्रकार के ओकर बाद में वो कुश के घासों पर अपन की करे छै अग्रभाग में पूर्व और रखा। ओकर बाद में कहे छै कि कुश के अग्रभाग के रूप में रह कर आ कुश के ओछान लगा कर ध्यान के ध्यान करे के समय में बड़ा सुंदर से ओकरा जे है महाराज बरिश के सर्वोपरि देवता ब्रह्मा समुद्र के कन्या सतदूति के साथ विवाह भेलै। ब्रह्मा के संतति भेलै सतदूति ओकरा जरे विवाह भेलै। देखियो विवाह करे ला हम अहाँ कते उतावल छै है ना। अखन तो बच्चा सबके कहियो ना ऐसा तोहरे विवाह है हम बियाह नहीं करब, लेकिन मने मने में रहे कि जे ऐसा लेते से कते भ जाए। लेकिन पहले नहीं छै, पहले सुंदर ढंग से तपस्या कयल जाय छै और सुंदर ढंग से ओकरा ज्ञान सिखायल जाय छै कि कोन प्रकार से परिवार के चलायल जाए, कोन प्रकार से पत्नी जरे व्यवहार कयल जाए, कोन प्रकार से जनता जरे व्यवहार कयल जाए और कोन प्रकार से संसारिक लोग जरे प्यार कयल जाए। ई सब सिखा कर तकर बाद में बड़ा शादी कयल जाय छै, विवाह कयल छै। हैं कोनो व्यक्ति के पूछल के विवाह करबी कहल के हां तो कहल के 9 गो दुहाई पहला संसार कते छै अथा राज्य कते छै था हो था है के बियाह करबी मरबे में कथी करे पड़ते था हो नहीं तो बियाह करबी पत्नी के घर में लोग कथी खिएबी जा बाप कमा के रखने। तो बड़ा सुंदर ढंग से इस चीज के बयान कर लिया आगे पर बात करने। तो विवाह के मतलब छै कि सूर्य संस्कार होइ छै हमरा के सनातन धर्मावलंबी के एकटा संस्कार होइ छै। विवाह एकटा यज्ञ हवन करे कि नहीं करे हां लावा छिए होइ छै सिंदूरदान केटा विधि होइ विवाह के ना मतलब केटा विधि होइ स्वयंवर नहीं स्वयंवर तो दोसर छै अग्नि के स्वयंवर नहीं वो स्वयंवर है माता जी स्वयंवर में द्रौपदी के स्वयंवर में सीता माता के स्वयंवर में सीता माता के स्वयंवर के मतलब कि अपना इच्छा अनुसार वर चुनना है। अग्नि के स्वयंवर के सब कुछ ठीक ठाक भगल बस तो वो स्वयंवर नहीं अग्नि पैसा खर्चा करेगा स्वयंवर वाला के दूसरा चीज तब कहे छै अगर ओकर शरीर अंग प्रत्यंग एकदम सुंदर छले अत्यंत युवा के लिए और समुचित परिधानों से अलंकृत छे एते नहीं बुझी कि एते करे तो तपस्या करे तो शादी करे को भगवान भगत छे बड़ा सुंदर छे। सुंदर भेलो के बाद में वो बड़ा आभूषणी छे ओकर शरीर में बड़ा निमन निमन वस्तु लटकल रहे छे। राजा महाराजा के वही है अनेक प्रकार के गहना लगल रहे मुआ के हैं सोना के हीरा के हार लटकल रहे छे। एगो सोना के हार दे कर के ले जो कमा के खाई ले जा तो एक हार बेच के पहले एक जीवन चल जाए ओई प्रकार के हार रहे छे। अगर तो एको तोला के लगन रही तो छपने रह कोई चोरा नहीं है ना पहले लेकिन राजा महाराजा लगने रहे छे। जब वो विवाह मंडप में गेले तो प्रदक्षिणा करके प्रदक्षिणा करने के बाद में अग्निदेव के वो मोहित हो गया मोहित भेला के बाद वो शनि बनकर उसका भोग ले जिस तरह पहले से सुनहरे सुखी के साथ रहना चाहता था। मतलब कि अग्निदेव की जब प्रदक्षिणा कर के वो तो कर जोड़ी के देख अग्निदेव को मोहित हो गए है ना। अग्निदेव के पत्नी के नाम क्या है स्वाहा है ना। तो वही प्रकार से ओकरा जरे प्रेम करे के मन करे आगाड़ी कहे छै बड़ा सुंदर ढंग से कहे छै। हम मात्र अहाँ सबके ई कहि के रुद्र गीत पला जला चाहे छी छोटकरी में बड़ा सुंदर सही प्रकार से प्राचीन बड़ी सतमूर्ति के कोख से 10 पुत्र उत्पन्न भेले। ई भेला के बाद में धर्मात्मा के रूप में प्रचेता नाम से विख्यात भेले। यही पर के प्रचेता के नाम से विख्यात भेला के कारण अपन संतान के उत्पन्न करके विवाह केला के बाद में समुद्र में वो 10,000 साल के लिए प्रवेश करेंगे। विवाह कैले से पहले ही तपस्या करेंगे। विवाह केला के बाद में जब संतान उत्पत्ति भ गेले सब कुछ भ गेले तो फिर उस समुद्र में कथि केलके अंतर्धान होय के लिए तपस्या करे के लिए समुद्र में प्रवेश केलके। हम आगे कुआं में प्रवेश करके तो समस्या हो समुद्र में जाकर तपस्या करे छे। जब प्राचीन बलि के पुत्र तपस्या करे के उद्देश्य से घर छोड़ दिलके तब उकरा से मिले देवादिदेव महादेव के जे अत्यंत
कृपा के कारण वो परम सत्य के विषय में उपदेश देते। कौन परम सत्य? तो भगवान कहे छे कि परम सत्य के, तो भगवान कहे छे कि सबसे बड़का परम सत्य हम छी, कृष्ण से बड़का परम सत्य कोई नहीं। भगवत गीता पढ़बे तो बड़ा सुंदर ढंग से व्याख्या करेल छै। तब प्राचीन बलि के समस्त पुत्र उपदेश के कारण सावधानी पूर्वक तथा मन योग्य से ओकर नाम जपल लगल। ककर? जे शिव जी द्वारा जे नाम जपल के आ शिव जी ओकरा जे कहल कि नाम जपेला, वो नाम के उ जपल लगल। तो कौन नाम जपल के था? अगर इसके प्रपाद कहे छथिन अब विदुर जी के ई प्रश्न है, इतने बढ़िया राज्य मिला आदमी, इतने सुंदर ढंग से राज्य चलबे छले हैं, जब ई निकलल तो फिर शिव जी के रहे। शिव जी के तो कोनो मतलब नहीं है चीज से, नहीं शिव जी के राज्य चाहिए, नहीं कोनो ख्याति प्रख्याति चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, एकरा शिव जी के केला चाहिए। तो कहे छै कि विदुर कहल कि हे ब्राह्मण के केड़ा कहे छै? मैत्रेय मुनि परिचय लगल। वो रास्ता में कैला मिल गए और मिलला के बाद में की केल गए, वो भगवान के कौन प्रकार से प्रसन्न होई के स्तुति केल गए। तो फिर कहे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे भगवान हम जे पूछे छे जो प्रश्न के जवाब आ जे पूछेला बिसरि गेल छियै वो प्रश्न के जवाब। कारण यदि आधार में एक प्रश्न पूछ लेबे आ घर जे जेते तो जा ई प्रश्न पूछेला किछ फिर आवे तो ओइ प्रकार से कि हम जे प्रश्न के लिए वो प्रश्न के जवाब आ जे नहीं पूछ सकने छियै होइते होइते जे जवाब हो वो जवाब हमरा सुनबे के कृपा कर। तब आगे कहे छै कि विदुर आगे कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भौतिक शरीर में बद्ध होकर शिव जी के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर पाना बहुत कठिन है। ध्यान दिए कि भौतिक शरीर लगा शिव जी के दर्शन पावे के लिए बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ऋषि मुनिगण बहुत तपस्या केला के बाद में ये चीज के प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन वो ध्यानों ने केल के एक प्रकार के तपस्या ने केल के ओहो में इस संसर्जनक मतलब शिव जी के साथ प्राचीन बलि के संकनक भेले, प्रचेता के संकनक भेले। ये चीज जे हां कहियो कोई आत्मा राम चीज ई चीज के बड़ा सुंदर ढंग से करे छै, लेकिन तैयो वो चीज प्राप्त नहीं कर सके। तो मैत्रेय मुनि उत्तर दे छै कि हे विदुर, इस साधु प्रवृत्ति के कारण प्राचीन बलि के पुत्र अपन पिता के वचनों के अत्यंत गंभीरता पूर्वक शिरोधार्य करे। रघुकुल रीत सदा आज जगाई, जान जाए पर वचन न जाए। अग्नि के पुत्र से पिता के बात माने की तैयारी नहीं है। कहियो ना जो पढ़ेगा तो चल जेते, लेकिन लगती को हम बापे ला पढ़े छी क्या ना है ना, लेकिन खेले ला कहियो तो बस वो चीज तो हम लेकिन परिचय अपन प्राचीन बलि से रहे, अपन पिताजी के बात मानल लगे। आ पिताजी के बात मान को कथी करे गेले? तपस्या करे। तपस्या करे के बाद में समुद्र के तट पर प्राचीन बलि से तपस्या करे रहे, वही तट पर शिव जी अपन पार्षद के साथ शिव जी के साथ अपन के रहे छे सब के साथ वही गंगा में नदी में से स्नान करे निकलल के। और विशाल सरोवर में विभिन्न कमल के पुष्प रहे, कोनो पुष्प नीला रंग के रहे, कुछ लाल रहे, कुछ रात में जे खिले ऐसे पुष्प रहे, कुछ दिन के इंद्रिवर के तरफ रहे, कुछ शाम के खिले वाला फूल रहे। मतलब कि अनेक प्रकार के रंगी बिरंगी कमल के फूल होई पर खिले रहे प्रकार के दर्शन करके। और वही जल पक्षी बड़ा सुंदर से गीत गावे छे। गीत सुने छे जल पक्षी के? कोयली के गीत सुने छे? हां नहीं आवे छे। अवश्य सरोवर में चारों तरफ से विभिन्न रंग के तरह के वृक्ष, तरह के फूल के दर्शन के आइए देखे कतनी मन फूल सब देखे कतनी मन लगे है ना, कोई प्रकार के विभिन्न रंग के फूल सब के दर्शन करके और बाद में रसे सब कुछ करके शिव जी के चरण में पड़ले। शिव जी बाद में भगवान की स्तुति करना शुरू किया। श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद 24वां अध्याय के 27वां श्लोक से शिव जी इस चीज के बयान करे छथिन। गावल है कवियो। श्री रुद्र उवाच यूयं वेदि सदः पुत्र अरे बोलो विदितं ब्रह्मशचि कृषितं अनुग्राह्य भद्रम एवं मे दर्शनं कृतं। बड़ा सुंदर के शिव जी कहलखिन
अहाँ सब राजा प्राचीन बलि के पुत्र छी। बड़ा सुंदर संबोधन करे शिव जी। आप अहाँ सबके कल्याण, अहाँ सबके हमर आशीर्वाद प्रदान अछि। हम जनै छी कि अहाँ सब की करे ला जा रहल छी, हैं? अब हम अहाँ पर कृपा करे छी कि और यह कृपा के कारण हम सब अहाँ के दर्शन देवी। की कहे छे शिव जी कहे छे ककरा? प्राचीन वरिष्ठ के पिता के पुत्र सब। एतबे ने यह परम रसम साक्षात त्रिभुवन यजसं संगीतात भगवंत वासुदेवम प्रपन्नम प्रियो ही में। ध्यान दियो शिव जी कथी कह रहे थे? प्रपन्नम प्रियो ही में। शिव आगे कहे छे जो व्यक्ति भौतिक गुण के तथा प्रकृति और जीव आत्मा से प्रत्येक वस्तु के अधिष्ठता मतलब है कि जे सब कुछ के अधिक में रखे छे, अपन वश में रखे छे, ओकरा कहे छे अधिष्ठता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागति होइ छे, वो हमरा लागी सबसे प्रिय वस्तु है। कथी कहल गए? जे व्यक्ति भगवान कृष्ण, जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, ओकर शरणागति होइ छे, उ वस्तु मतलब आ व्यक्तियो बस सकै छी, आ कोनो चीजो बस सकै छी। जेना कि भगवान के सेवा में लगल है, देखे छियै ये सब कुछ भगवान के सेवा में लगल है, लेकिन ई है वस्तु, ई व्यक्ति हमरा लागी सबसे प्रिय है। तो शिव जी के प्रिय होबे के छे तो ककर भजन करे पड़ते? राम राम रटते रटते, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तब भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओतबे ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ई प्रकार के जे व्यक्ति भजन करे छे, जकरा घर में ई प्रकार के भजन होइ छे, ओकरा शिव जी बड़ा सुंदर लगे, आ शिव जी के वो चीज बड़ा प्यारा लगे छे। शिव जी कहे छे, हम नहीं कहे छे, प्रमाण के रूप में श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 24वां अध्याय के 28वां श्लोक अहाँ देख सकै छी। आ श्रील प्रभुपाद में 3 गो पन्ना के बड़ा सुंदर से लिखे छथिन। कौन प्रकार से कहला? कहे छे कि मामेव वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। कारण इस सब का संसार में जते जीव देख रहे छे, सबके छे भगवान के अंश है। अब यहाँ भगवान के अंश में सबसे अग्रणीय भाग में शिव जी आवे छे। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे अग्रणीय भाग में आवे छे शिव जी। आ तब हम छोटका छोटका बच्चा छी, तो शिव जी भगले भैया, बड़का भैया, हम भगले छोटका बउआ बुची। तो हमरा आगे प्यार माया नहीं करते शिव जी, तो ककरा करते? बात बुझ रहल छी ना? कतबो अगर हमरा आगे भाग गए पड़ो ओकरा, हैं अला पार्वती जी माया करे छे, नहीं गए पड़े छे। कतबो हमरा आगे गए पड़े, कतबो कुछ करे, लेकिन आवे है ना, कथी कहे छे? चंदा रे मोरे भैया से कहना बहना याद। एहि प्रकार से शिव जी हमरा आके प्यार करे छे, बड़ा सुंदर है। आगे कहे छथिन, देखिए बड़ा सुंदर एकदम। आप कहे छे कने शिव जी बलगर होला कहे छे, शोधर्म निष्ठितः सत जन्म विपुमान विरीतान मामेति ततः परम ईमान। अव्याकृतं भागवतो यथा वैष्णव पदम यथा विदुता कलातयेत। कि जो व्यक्ति बड़ा श्रम धन के समुचित रीति से 100 वर्ष तक, अरे बोलो
कथी कहै छै शो धर्म निष्ठा शो धर्म के मतलब कथी था हवे हां शो मतलब अपन धर्म के अहाँ विधिवत रूप से 100 वर्ष कथी करी 100 जीवे 100 वर्ष तैयो क्योंकि जे व्यक्ति अपन वर्णाश्रम धर्म के नियम अनुसार ब्राह्मण छित ब्राह्मण नियम क्षत्रिय छित क्षत्रिय वैश्य छित वैश्य शूद्र छित शूद्र ई नियम के पालन के धर्म नियम अनुसार अहाँ 100 वर्ष तक पालन करबे तो कहै छै कि ई ब्रह्मा के पद के प्राप्त करे छै ब्रह्मा जे ब्रह्मा हमरा के सृष्टि करे के ई संसार में मुक्त पद के प्राप्त करे छै आप कहै छै कि करने के योग्य होता है और उससे भी अधिक योग्य हो जाता है जब कोई चीज में और परिपक्वता और ब्रह्म योग्यता प्राप्त करके और वही तरीका से हम पालन करबे तब जाकर शिव जी के लोग अथवा शिव जी के प्राप्त करे एतबे ने और कहै छै कि किंतु जे व्यक्ति अनन्य भक्ति बस सीधे भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के शरण में जाय छै उ सीधे कतऽ पहुँचै छै तुरंत वैकुंठ धाम पहुँच जाय छै ये के कह रहे थे शिव जी कह रहे थे 3 गो बात जे स्वधर्म के मतलब है कि अहाँ के अपन वर्णाश्रम धर्म के नियम अनुसार कोई ब्राह्मण छित ब्राह्मण नियम अनुसार क्षत्रिय छित क्षत्रिय नियम अनुसार शूद्र आ वैश्य छित ओकरा नियम अनुसार ई पालन करे छै 100 वर्ष तक तो ओकरा ब्रह्मा के पद प्राप्त होइ छै वही प्रकार से और वृद्धि करबे तब शिव जी के प्राप्त होइ छै अब फिर कहै छै कि योह से सुंदर ढंग से प्राप्त करबे तब जाकर सरल तरीका से यहाँ के कथी भेट छै वैकुंठ धाम जे भगवान श्री कृष्ण के धाम अनेक धाम में से एक धाम अतबे ने कहै छै शिव तथा अन्य देवता और भौतिक जगत के संहार के बाद इन लोग के प्राप्त होइ छै शिव और देवी देवता जे छै जब शिव जी द्वारा इस संसार के संहार होइ छै तब जाकर उस चीज के प्राप्त होइ छै शिव जी कह देलकै जे व्यक्ति भगवान के नाम जपै छै भगवान के कथा सुनै छै आ वही प्रकार के प्रवृत्ति करे छै वो व्यक्ति हमरा प्यारा है वो व्यक्ति भगवान के सरल तरीका से प्राप्त करे छै अगर कहै छै अत भागवत यम प्रिया श्रुत भगवान यथा न भागवत नामं च प्रियानस्ति करहि चित अर्थात तुम अहाँ सब कड़ा कहै छै प्राचीन देश के लड़का पर की कहै छै ई अहाँ सब भगवान के भक्त छी अतः वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सम्मान पूज्य छी कहीं कहै छै अरे बोल वो मैं बोल हां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कथी कहै छै अहाँ भगवान के भक्त छियै ककरा कहलकै ककर कथा सुनि रहल छियै रुद्र गीत सुनि रहल छियै आ रुद्र गीत ककरा सुनाइ रहल छै परिचेतागण के प्राचीन बनी के जे बेटा उ सब भगवान के भक्त छलै भगवान के भक्ति करे के लेल उ कथि कर रहे सागर के तट पर शिव जी के मिले आज कहै छै कि अहाँ जे प्रकार से भगवान के भक्त छियै वही प्रकार से अहाँ हमरो लागे पूज्य छी शिव जी कथी कह रहे थे कि जे भगवान के भक्ति करे छै उ भगवाने जका पूज्य होइ छै है ने केने कहै छै तो गुरुदेव के हम अहाँ कथी कहै छै गुरुदेव भगवान होइ छै कि ने ताहि दुआरे कहै छै कि शिव जी आज भी गुरु है तो गुरु में भगवान में किनके फर्क होइ छै कथी फर्क होइ छै कहियो काल कहै ने बापे बेटा के रूप परिवर्तन कर चल आबै छै वही प्रकार से भगवान स्वयं अपन रूप के परिवर्तन करके गुरु के रूप में आबै छै भगवान स्वयं नहीं आबै छै लेकिन वह रूप के परिवर्तन करके कथी के रूप में आबै छै गुरु के रूप में आबै छै साक्षात् रीतेन समस्त शास्त्रे उत्तस्तथा भावते सर्वे किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद साक्षात हरिद्वेना मतलब साक्षात भगवाने रूप परिवर्तन करके गुरु के रूप में वह कहै छै आ वही प्रकार से जे प्रकार से भगवान प्यारा होइ छै भक्त के वही प्रकार से भक्त के प्यारा होइ छै तुलसी महारानी के हम पूजा करै छी ने
तुलसी महारानी के छथिन? भगवान के छथिन तुलसी महारानी? तो भगवान के असली भक्त छथिन। तुलसी माता के बिना भगवान भोगो नहीं स्वीकार करे छै। आ जही प्रकार से भगवान के हम आरती पूजा करे छी, पानी दै छियै, वही प्रकार से तुलसियो महारानी के पूजा करे छी। जही प्रकार से भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पूजा करे छे, वही प्रकार से देवादिदेव महादेव जी के पूजा करे छे, गणेश जी के पूजा करे छे, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती के पूजा करे छे। बात ध्यान दै छियै। तै लगे ई सब छै गुरु सब छै। गुरु के हम अहाँ भगवान में आ देखियो वो भगवान के भक्ति करे छे, द्वारा हम अहाँ ओकरो भक्ति करे ला चाहिए छै। साधारण चीज अगर कहे छी कि एक प्रकार से हम ये जाने छिए कि भक्त के आदर करे है तो वो सबसे प्यारा लगे छे। आ वह हमरा प्यारो छे जे भक्त के आदर करे छे। हां कहियो काल होय ने ए हरे कृष्णा जपे, ई राधे राधे जपे, हम नमः शिवाय जपे छिए, कोई पार्वती पार्वती जपे छिए, अलग अलग है। हाँ हमरा हाल अलग अलग है। कारण केला अलग है हम अहाँ नहीं जाने छी, नहीं बुझे छी, तै लग हमरा अहाँ के कथि भ गेलै अलग भ गेलै। लेकिन जे बुझे छै ओकरा लेल अलग नहीं है। अलग रहिए तो शरीर अनुसार के अहाँ सबके रगतो अलग है, रगत अलग है, ककरो लाल है ककरो कारी है। ते द्वारे भगवान बनों के देखिए सबके एक रंग बनोने है, दूटा हाथ देने, दूटा पाँव देने, कान देने, नाक देने है ना। लेकिन हम अलग छुटिया दै छी। ककरो कहे छी शाह है, ककरो कहे छी मंडल है, कोई कहे छी यादव है, तो कोई कहे छी मुसहर है, कोई चमार है। तो कोई पानियो छुआ जाए, छुआइए पानी छुए तो कारी भज दिए अथवा लाल भज दिए, कुछ रंग परिवर्तन भज दिए, लेकिन कुछ रंग परिवर्तन हो छै। ते द्वारा शिव जी कहे छी कि अहाँ सब भगवान के भक्त छियै, हमरा लागी सबसे प्यारा छै। ई चीज कहि के फिर कहे छथिन अब हम अहाँ सबके एक मंत्र उच्चारण करे ला कहे छी। तो पवित्र शुभ वरण जीवन उद्देश्य के प्राप्त करे के हेतु ई मंत्र के अहाँ श्रेष्ठ स्तुति है, ई मंत्र के अहाँ उच्चारण करू आ सब सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनो। आप शिव जी ध्यान पूर्वक सुने ला कहे छी। कथी कहे छथिन? ध्यान पूर्वक सुना करे। आप शिव जी वास्तव में भगवान के वर्णन करे ला जा रहा है। मैत्रेय मुनि मैत्रेय मुनि विदुर जी के सुनावे छी कि भगवान नारायण के महान भक्त महापुरुष शिव अहेतु की कृपावश हाथ जोड़ के राजा के पुत्रों के कहल। शिव जी ककरा कहे छे? हाथ जोड़ के कहे छे। ककरा? राजा के पुत्र सबके कहे छे कि आ सावधानी पूर्वक ई मंत्र के आ स्तुति के सुने के प्रयास करी। ठीक छे? स्तुति दोसर बता सुना अयता नहीं सुना। आ सबके शिव जी के संबंध में, शिव जी भगवान के संबंध में की कह रहे छथिन? वास्तव में शिव के ई तत्व सबके अहाँ सब खुद जान रहे छी। हाँ लेकिन शिव जी के उ बल और भक्ति के शक्ति के देले ई चीज के खोज नीति नहीं करी। हम बार बार समझावे छी, बार बार कहे छी कि अंधा विश्वास नहीं करी। कारण अंधा विश्वास केला से बड़ा सुंदर ढंग से लाल गोविंदास प्रभु कहे छथिन कि कलयुग के गुरु कलयुग के चेला नरक में जाके केला फैला फैला। हम वही रंग के प्रवृत्ति करे छी। अब सब कृष्ण कृष्ण जपल तो कृष्ण कृष्ण, सब राधे राधे जपल तो राधे राधे नहीं। जप से पहले ओकर कारण बुझे के प्रयत्न करी। वास्तव में हमरा हरे कृष्ण महामंत्र केला जपक चाहिए, नमः शिवाय केला जपक चाहिए। कारण की छै स्पष्ट रूप से वर्णन करके सुनो और बाद में प्रयत्न करो। हाँ लेकिन शास्त्र में कहल गेल छै कलयुग केवल नाम आधारा शुम्रि शुम्रि नर उतरहि पार। तो कतऽ कहल गेल? रामचरितमानस। स्वयं भागवत में कहे छै कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप परनाशनम। यह चीज चैतन्य महाप्रभु करके हरे राम हरे नामैव केवलम कलो वनास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा।
अब नारद जी के ब्रह्मा जी कहे थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम सर्ववेदेषु दृश्यते नात्र पररूपाय। शास्त्र में कहा गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये कलयुग कलमश के नाश करे वाला एक महामंत्र है। सर्ववेद दृश्यते शब्द वेद के देख लिए ऐसे सिवाय दूसरे उपाय नहीं है। एक विश्वास करूं, आगे बढ़ने के प्रयास करूं और चर्चा विमर्श अभी वाला दिन में आराम से होते रहे। श्रीमद् भगवत महापुराण के देवादिदेव महादेव